सदा नगर में आज शहर थाने में जालोरी वाली गली वार्ड नंबर 13 में 20 मई 25 को हुई लूट का पर्दाफाश। पुलिस ने प्रेस वार्ता कर किया फरियादी कमला जालोरी पत्नी स्वर्गीय सुरेश चंद जालोरी उम्र 77 वर्ष निवासी जलोरी वाली गली स्टेशन रोड के घर में रहने वाले समीर उर्फ सोनू पिता मोहनदास गुप्ता ने रेकी कर तकरीबन दोपहर 1:20 पर शादी की पत्रिका देने के बहाने महिला पर नकली कट्टा को अदा कर महिला से सोने की चेन छीनकर भाग गया था। पुलिस ने अपराध क्रमांक 364 धारा 304 333 BNS का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को भोपाल से गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया। आपकी मम्मी जी के गले से चैन जो है वो चुरा ली थी, ये पूरा मामला क्या हुआ था और मम्मी जी ने कैसे फिर जो है आप लोगों को सूचना दी? मैं खाना खा के दुकान चला गया था, तो ये जो कोई भी नकाबपोश आया उसने पूछा मम्मी से कि मनीष भैया हैं क्या? तो मम्मी बोली क्यों? वो तो गए दुकान, तो बोले नहीं ये पत्रिका देनी है किसी की शादी की। तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, जाली का दरवाज़ा बंद रहता तो खोल दिया। वो अंदर आया तो बोले 1 गिलास पानी मिलेगा। मम्मी किचन में पानी लेने गई, वो पीछे पीछे वो आया और उसने झपटा मार के खींच लिया। फिर डराने के लिए वो बंदूक दिखाई कि अगर आवाज़ करोगे तो गोली मार दो, और किचन में उन्हें लॉक करके चला गया। किचन में एक सर्विंग विंडो है बड़ी, तो उसमें से मम्मी स्टूल रख के चढ़ के बाहर आई और उन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया। मम्मी के 77 साल है, वो हार्ट पेशेंट भी है, तो भगवान की कृपा है कि कुछ अनहोनी नहीं हुई। इसमें अकेली चैन गई थी और भी सामान को? आपके आसपास में ही रहता है ये? हमारे घर के ठीक सामने रहता है। तो इसको पहचानती होंगी ना मम्मी को? फिर उन्होंने बताया नहीं कौन था? कवर भरा सर पूरा, मतलब मंकी हेड लगाया था, उसके ऊपर उसने सफ़ेद कपड़ा बांधा हुआ था, चश्मा लगाया हुआ था, तो ऐसा चेहरा उसका दिख नहीं रहा। मम्मी पहचान नहीं पाई उसको? पूरा कवर था ना। चलिए, अभी ये चोर पकड़ा गया है तो सामान भी इससे बरामद हो गया होगा? जी। ये चैन घर में घुस कर महिला से छीनी गई, वो पूरा मामला क्या था और उसमें मुलजिम को आपने कैसे फैसला? दिनांक 20/5/2025 को दोपहर में लगभग 1:30 बजे जालोरी गली बासोदा में अचानक एक वृद्ध महिला श्रीमती कमला देवी जालोरी अपने घर में अकेली थी। उसी समय एक अज्ञात व्यक्ति अपने चेहरे को ढककर किसी कपड़े से और उनके घर में पहुंचा और शादी का कार्ड देने का बहाना बताकर उनके पहले उसके पुत्र का नाम पूछा कि वो भैया घर में है क्या। जब वो नहीं मिले तब उसने महिला से पानी मांगा। वो जब पानी लेने गई तो उनके घर में पीछे पीछे प्रवेश करके और महिला के गले में पहनती हुई चीज को झपट लिया। और इस घटना की सूचना पर तत्काल थाना शहर बासोदा में महिला की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 364/25 धारा 304(2) 333 BNS में अपराध पंजीबद्ध किया गया और थाना प्रभारी शहर बासोदा TI योगेंद्र परमार एवं थाना देहात बासोदा के TI आशुतोष सिंह ने तत्परता से अपने बल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और घटनास्थल के आसपास के CCTV कैमरे निकाले। पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को जैसे ही घटना की सूचना दी गई, श्रीमान ने जो है तत्काल आसपास के थाना प्रभारियों, थाना प्रभारी पथरिया, थाना प्रभारी पठारी और थाना प्रभारी मुगलसराय तो अपने दल के साथ रवाना किया और साइबर सेल की टीम को सक्रिय किया। इन सभी की मदद से देर रात तक हम लोगों को कुछ फुटेज प्राप्त हुए और उन फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की गई और जैसे ही आरोपी की पहचान की गई, आरोपी का पता रसी करके उसको हिरासत में लिया गया और आरोपी से पूछताछ पर आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया, जिससे आरोपी ने जो वृद्ध महिला के गले से छीनी हुई चैन और अपराध में प्रयुक्त जो भी संदिग्ध सामान था उस सब को उसके मेमोरेंडम पर जब्त किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी का नाम समीर गुप्ता है, जो इनके घर के जस्ट सामने के घर में निवास करता है। उसने रेकी करके वो महिला के अकेले होने का विश्वास होने के बाद ये घटना घटित की गई है और पुलिस ने बहुत ही तत्परता से पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर इस घटना को 24 घंटे की अवधि में ही खुलासा कर लिया है। इसमें साहब चैन बरामद हुई है? जी हाँ, चैन बरामद हो गई है और जो अन्य इसमें प्रयुक्त संसाधन थे उनको भी बरामद किया। सर, आरोपी पहले भी कोई सम्मिलित रहा? आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला गया है। अभी जो बासोदा शहर के रिकॉर्ड के अनुसार
2 मारपीट के मामले इसके विरुद्ध पंजीबद्ध है, एक जुए का मामला पूर्व से पंजीबद्ध है और ये ताजा मामला है। तो इस प्रकार ये 4 अपराधों का अपराधी है। तो इसके खिलाफ जो है लगातार अपराध करने का अलग से एक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जाए। चोरी करने का क्या कारण बताया? चोरी करने का कारण आपराधिक मानसिकता और धन की आवश्यकता, अवैध रूप से धन कमाने की जो नियत है वो तरीके को उसने अपनाया। ऐसी चर्चा है साहब के जो है ये IPL भी खेलता था और सट्टा भी। अब इस चीज़ की अभी पुष्टि नहीं हुई है, हालांकि इसका एक जुए का अपराध मिला है, उसकी तस्दीक की जाएगी। अगर ऐसा कुछ पाया जाएगा तो उसकी पृथक से जांच करके और संबंधित धाराओं में अलग से कार्रवाई। ठीक सर।